हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में प्रश्नावली 9.1 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। चलिए, प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हम आपको पहले एक बात बता दें कि इसमें जो मेन जो है फार्मूला यूज होने वाला है वो हमने जो है एक पेज पे लिख रखा है, वो हम आपको पहले दिखा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लेंगे। पढ़ लेने के बाद जो है हम क्या पढ़ लेने के बाद जो है हम तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पहले फार्मूला को दिखा देते हैं। तो देखिए दिया हुआ है, इसमें चार हमने फार्मूला को लिख जो जरूरत पड़ेगा। तो लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने लिखा है, तो 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब होता है। फिर समकोण त्रिभुज का लंब, तो क्या बोलेंगे, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। फिर देखिए चौथा में है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो लिखा है हमने 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है क्वेश्चन 1 में, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार लंब जैसा है यदि उसकी समांतर भुजाएं जो है 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है कितना है, तो 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कह रहा है, तो हम जानते 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए समांतर भुजा दिया हुआ है और दूरी जो है ये हमारा ऊंचाई है। ठीक है, तो जो सब चीज तो हमें दिया हुआ है, हम क्या करते हैं पहले क्वेश्चन को जो है लिख लेते कोई पेज पे सही से, तब हम जो है इसको बनाएंगे कि किस तरह से इसको बनाना है। पहला में जो है जो चीज दिया हुआ था वो हमने लिख लिया, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो था हमने वो भी लिख लिया। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ है 1/2 गुणांतर भुजाओं का योग, यानी इन दोनों का योग, तो लिखेंगे 1 जोड़ 1.2, इनका योग तो जोड़ दिया है, फिर गुना का चिन्ह है, गुना ऊंचाई क्या है तो 0.8 दिया। ठीक है, तो हम देखिए इसको पहले काट देते, तो लिखेंगे क्या, तो 2 के पहाड़ा में 4 बार में 8 आता है, तो 0.0। ठीक, तो देखिए जो बच रहा है, तो 2 और 2, 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना, 2 और 0.2, फिर गुने कितना, तो 0.4। तो हम जो है इन दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो हमें कितना आएगा, तो देखिए 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8। ठीक है, तो और दशमलव जो है 2 अंक के बाद है, क्योंकि 1 अंक यहाँ है 1 अंक यहाँ है, तो 2 अंक हो गए, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और फिर उसके बाद 0। ठीक है, तो ये हमारा जो क्षेत्रफल है, तो लिखेंगे ये मीटर में है, सॉरी, तो लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो मीटर इस क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर डाल देना है, जो भी जिसमें भी रहे, जिस फॉर्मेट में। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 1 को जब हमने सॉल्व कर लिया, उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर लंबा है, दूसरा समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, और एक जो है समांतर चतुर्भुज का एक भुजा दिया हुआ है, दूसरा हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा को जो हम कुछ मान लेंगे। ठीक है, जो चीज हमें दिया हुआ है पहले पेज पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो तब हम जो आगे इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे बनाना है। तो देखिए जो चीज हमें दिया हुआ था वो हमने लिख लिया है। ठीक है, ऊपर पे हमने दर्शा दिया, और दूसरा भुजा जो है नहीं दिया हुआ था, जिसको निकालना है उसको हमने x मान लिया। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर बराबर लिखेंगे 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग क्या है, तो पहला देखिए भुजा दिया हुआ है कितना, तो 10, और फिर हमने दूसरा को माना है कितना, तो x माना है, फिर गुने h, देखिए ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई जो है 4। तो देखिए काट देते, 2 के पहाड़ा में 4 कितना बार में, 2 बार में, तो हमें क्या बचा, तो 34, इधर बराबर लिखेंगे, तो 10 जोड़ x। ठीक है, फिर गुना क्या है, तो 2, तो ये जो है आपस में गुना होगा इसके अंदर, तो लिखेंगे हम 34 बराबर कितना, तो 10 दूना 20 प्लस 2x। ठीक है, तो ये देखिए प्लस में इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे, क्या होगा, तो होगा 34, ये प्लस का है तो माइनस, फिर 20 इधर बराबर लिखेंगे 2x। ठीक है, तो क्या होगा, तो 14, फिर बराबर 2x। तो देखिए लिखेंगे 14 बटे, ये गुना में है ये नीचे आ जाएगा, फिर बराबर x। ठीक है,
तो देखिए 2 के पहाड़ा में 14 कितना बार में, 7 बार में, तो x बराबर हम लिख देंगे 7, यानी हम लिख सकते हैं अतः दूसरा भुजा बराबर क्या आया, तो हमें 7 प्राप्त हुआ। यही जो है हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 3 में देखिए दिया हुआ है एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई जो है कितना, तो 120 मीटर है। यदि BC बराबर जो है 48 मीटर, CD बराबर 17 मीटर और AD बराबर जो है 4 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजा AD तथा BC पर लंब है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हमें फिगर दे रखा है ना, इस फिगर को हम पहले देखिए जो चीज दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, फिगर पे दर्शा देंगे और हम इसमें जो है मानना पड़ेगा, तो हम इसको मान के फिर आगे हम इसको बढ़ेंगे। तो चलिए पहले जो ये क्या होगा, तो ABCD की जो है पहले लंबाई जो दे रखी है उसको हम पहले निकाल लेंगे पूरा, तो उसके बाद जो हम आगे इसको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसमें जो है हमें ज्ञात करना होगा। तो देखिए 3 का यहाँ पे जो फिगर दे रखा था और जो चीज हमें दिया हुआ था हमने जो यहाँ पे दर्शा लिया, और हम जो है ये हमें नहीं दिया हुआ था तो हमने AB को जो है x मान लिया। ठीक है, तो इतना का लंबाई दिया हुआ, इतना तो हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीज, तो लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस फिर लिखेंगे AD, इसके बराबर कितना, तो 120। ठीक है, तो AB हमने कितना माना, तो x, ऐसे एरो लेके चलेंगे। ठीक है, x प्लस BC देखिए क्या है, तो BC जो हमें दिया हुआ है 48, फिर प्लस CD जो हमें कितना है, तो 17, फिर प्लस AD हमें जो है 40 दिया हुआ, इसके बराबर लिख देंगे 120 मीटर में। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे x प्लस इन सब का जब टोटल करेंगे तो हमें जो है 105 प्राप्त होगा, बराबर 120। तो x बराबर 120, ये प्लस का है उधर लेके जाएंगे तो माइनस 105, तो लिखेंगे x बराबर कितना, तो 15। ठीक है, तो x का मान जो हमें आ गया कितना, तो 15 आ गया। यानी x देखिए ये क्या है, तो इस पे क्या कह रहा था, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ था भुजा जो है AB जो है समांतर भुजा है। ठीक है, AB समांतर भुजा है, भुजाओं AD और BC पे जो है लंब है, यानी लंब यानी खड़ा है, तो ये क्या होगा, तो हम इसको जो है ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पे लिख देते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिखेंगे 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, फिर गुने क्या, तो ऊंचाई। तो देखिए लिखा है 1/2 फिर गुने समांतर भुजाओं का योग। ये देखिए क्या करे, आपस में समांतर है ना, यहाँ पे दर्शा रहा है कि आपस में जो है ये दोनों समांतर, यानी यही लिख देंगे 40 जोड़ कितना, तो 48 गुने ऊंचाई। देखिए ऊंचाई कितना निकाले हम, तो 15 लिखे। 1/2 गुने इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना, तो 88 गुने 15, तो 2 के पहाड़ा से काटेंगे तो ये कितना आएगा, तो हमें 44 आएगा। तो हमें आया तो 44 गुने कितना, तो 15, तो इन दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो हमें क्या आएगा, तो 660 आएगा। तो देखिए ये जो हमें मीटर में दिया हुआ है तो हम यहाँ मीटर लिख देंगे। हम बताए थे कि जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, तो स्क्वायर में, तो ये स्क्वायर में लिख दिए, हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 4 को पढ़ते। तो क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है एक समचतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण जो है, विकर्ण दिया हुआ है 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब जो है 8 मीटर एवं 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो जो चीज हमें दिया हुआ है उसको पहले बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ विकर्ण बारे में कहा है, विकर्ण जो है अलग कर रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है अलग नाम से पहले लिख देंगे। ठीक, लिख देने के बाद जो हम पहले त्रिभुज का
त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, देखिए यहाँ जो है एक त्रिभुज बन रहा है और इसके नीचे जो है दूसरा त्रिभुज बन रहा है, तो दोनों को जो अलग बना के इन दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ का है कि अलग अलग जो है सबका मान दिया हुआ है, जोड़ लेने के बाद जो है क्षेत्रफल वो हमारा जो है आंसर होगा। तो चलिए हम पहले क्या कर लेते हैं, जो डायग्राम दिया है उसको बना के इसका जो है लिख देंगे, कोई ना कोई चीज से मान लेंगे, फिर तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए पहले पेज को बदल लेते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे जो है दो त्रिभुज बन रहा है ना। देखिए यहाँ पे जो है एक त्रिभुज और इसके नीचे जो है दूसरा त्रिभुज। तो हम क्या करते हैं, पहले जो है पी क्यू एस से चलेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, तो लिखेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो 1/2 गुने आधार क्या है, तो आधार देखिए हमें दिया हुआ है कितना, तो 24, ये नीचे का है ना, जिसी को आधार कहते हैं, तो दोनों का आधार जो है वही होगा। ठीक है, लिखेंगे 24 गुने ऊंचाई। तो देखिए ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई 13 दिया हुआ, तो 2 के पारा में 24 कितना बार में, 12 बार में। तो हम जो है काटने के बाद क्या आएगा, तो बचा, तो 12 गुने 13, तो 12 गुने जब 13 करेंगे तो हमें आएगा 156 मीटर ये स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है और मीटर में दिया हुआ था। फिर देखिए पुनः करके चलेंगे, तो अब नीचे से चलेंगे ना, तो लिखेंगे क्यू एस आर से, तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज क्यू एस आर से आर का क्षेत्रफल। ऐसे ही लिखेंगे इसमें भी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे 1/2 गुने आधार क्या दिया हुआ है, तो यहाँ भी लिखेंगे 24 गुने ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पे 8 है। देखिए काटते हैं तो कितना, तो 4 आएगा, तो हमें देखिए क्या बच गया, तो लिखेंगे 24 गुने 4। तो 24 गुना जब 4 करेंगे तो हमें जो है 96 आएगा, ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। तो अब जो है खेत का क्षेत्रफल अब एग्जैक्ट निकाल लेंगे, हमें क्या बचा है, लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल बड़ा त्रिभुज पी क्यू एस का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज क्यू एस आर का क्षेत्रफल। देखिए इसका क्षेत्रफल हमने क्या निकाला, तो 156 निकाला है, तो 156 मीटर स्क्वायर, फिर प्लस इसका क्षेत्रफल कितना, तो 96, ये भी मीटर स्क्वायर है। तो दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद देखिए कितना, 6 और 6 12 और 5 कितना 14, 1 15 का 5, बाकी 1 और 2, बाकी 1 2। ठीक है, 252 ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 5 को, क्वेश्चन 5 में दिया हुआ किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए विकर्ण वाला जो है गुना वाला बताए थे फॉर्मूला, उसको हमें लिखना है, यानी कि देखिए ये वाला, देखिए ये जो लिखा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, तो 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ भी देखिए दिया हुआ है कि विकर्ण जो दिया हुआ है, 2 विकर्ण हमें दिया हुआ है, उसका करे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने। तो हम क्या करते हैं, इस जो फॉर्मूला पूछ रहा है उस फॉर्मूला को लिख देते हैं, उसके बाद जो हम आगे इसको सॉल्व करके दिखाएंगे इसको कैसे बनाना है। तो देखिए ये जो दिया हुआ है हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 1/2 गुने, और यहाँ पे देखिए विकर्ण दिया हुआ है 2, कितना है, तो 7.5 गुने फिर 12 दिया, सब सेंटीमीटर में गुणनफल करा, तो इन दोनों विकर्ण का गुना कर लेंगे, क्षेत्रफल करा था ज्ञात करना। देखिए इसको काटेंगे 2 के पारा से 6 होगा, तो होगा 7.6 गुने कितना, 7.5 गुने 6 लिखेंगे। तो देखिए इन दोनों को जब आपस में गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद जो हमें क्या मिलेगा, तो 45.0 मिलेगा। कहे कि देखिए गुना 6 पंचे 30 के 0, बाकी 3, 7 6 के 42 और 3 कितना, तो 45। तो ऐसे हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर, इस पे स्क्वायर आएगा। तो देखिए ये दशमलव के बाद 0 है, तो इसको हम, ये भी आंसर हो सकता है, नहीं तो हम ऐसे क्लियर करके लिख सकते हैं 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहे कि एक अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद दशमलव हमने लगा दिया,
तो ये हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।